हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम एग्जाम विद। सो गाइस, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे खासकर सीयू सेट को लेके कि जो यूजीसी ने कहा है, सीयू सेट की बात की है कि सीयू सेट जो होना है ये आखिर किस तरह यूजफुल हो सकता है, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या बदलाव आएगा आने वाले एग्जाम्स में, खासकर जेएनयू हो, डीयू हो या फिर हम बात करें अदर जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल 41 यूनिवर्सिटीज को कॉमन एंट्रेंस के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह हम कहीं कंफर्म भी नहीं किया इस चीज को गवर्नमेंट ने की या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया उसमें कहीं ना कहीं अभी यूनिवर्सिटीज की काउंसिल मीटिंग्स होनी बाकी है। लेकिन यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि डीयू के लिए बिल्कुल नया होगा। डीयू के अंदर यूजी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होते हैं यूजी में सबसे ज्यादा तो वो डीयू में होते हैं। और डीयू अभी तक अपना जो यूजी का जो बीए बीएससी जो भी लेता था एडमिशन, वो प्रोसेस सीधा सीधा परसेंटेज बेस पे होता था। फाइनली वो प्रोसेस अब खत्म हो गया है और डीयू का जो काउंसिल मीटिंग हुआ था 10 दिसंबर को, उसके अंदर ये क्लियर कर दिया गया है कि डीयू 2022 के अंदर जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसको कंसर्न मान के अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको करने जा रही है ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से। अभी सीधा होता था, आपका परसेंटेज है, आपको परसेंटेज के बेस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको एग्जाम देना होगा, उसके 50% मार्क्स, उसके बाद आपका जो परसेंटेज होगा उसका 50% मार्क, ये डीयू का अपना एक इंडिपेंडेंट जो रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो रहेंगे कि आप 50% आपके काउंट किए जाएंगे एग्जाम से और 50% आपके ऐड किए जाएंगे परसेंटेज से। इन दोनों को मैच करने के बाद जो कट ऑफ निकलेगी उस बेस पे आपको अलॉट होंगे कॉलेजेस। इसका मतलब क्लियर है कि अब आप डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे अपना मनपसंद कॉलेज नहीं ले सकते हो। ऐसा ही लगभग अभी जेएनयू का काउंसिल मीटिंग नहीं हुआ है, लेकिन जेएनयू ऑफ कोर्स उसका पार्ट बनेगा, बीएचयू भी उसका पार्ट बनेगा, ऑल्दो जो भी और यूनिवर्सिटीज है वो भी उसकी पार्ट बनेगी ही बनेगी। और अभी जैसे ही इन और यूनिवर्सिटी जो जेएनयू है, बीएचयू, इनका जैसे एकदम प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगा, देन एकदम फाइनल हो जाएगा कि जो यूजीसी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाला जो एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वो पूरी तरह यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा, खासकर डीयू के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो डीयू में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे थे 2022 में परसेंटेज बेस पे, तो उनके लिए ये चीजें बदल गई हैं। दूसरी बात बताता हूँ, अगर सीयू सेट की अब तैयारी करने बैठे हैं तो एक आइडियल किसको माना जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए, किसी भी चीज का एक आइडियल पहले से एक एग्जांपल लिया जाता है। अगर जब हम क्लासेस के अंदर जाते हैं तो टीचर्स कभी आपने देखा होगा कई एग्जांपल्स देते हैं चीजों के, उन एग्जांपल्स में आपने देखा होगा को एक आइडियल एग्जांपल उठाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आइडियल एग्जांपल के नाम पे एक चीज है, वो है बीएचयू। आपने देखा होगा कि बीएचयू के जो एग्जाम होते थे, बीएचयू के अंदर जो बीए आर्ट्स का एग्जाम होता था वो क्या होता था, कॉमन एंट्रेंस बेस्ड होता था। उसका एक एग्जाम होता था और उसी एक एग्जाम के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता था बीएचयू के अलग अलग कोर्सेज में। जब आप उस कोर्स को उठा के देखते हो, वहां पे बीए का जो आर्ट्स वाला पार्ट था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स का अगर हम बात करें तो जहाँ चाहे वो रीजनिंग की बात करें या फिर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, पॉलिटिकल का उसमें इन्वॉल्वमेंट कहें, पॉलिटिकल साइंस का इन्वॉल्वमेंट कहें, या फिर हम बात करें वहाँ पे हिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट कहें, उसमें ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड थी। कहीं ना कहीं अगर यूजीसी की बात करें तो यूजीसी भी ऑफ कोर्स ऐसे ही किसी पैटर्न को फॉलो करेगा। खासकर यूजी के एंट्रेंस के लिए साइंस वालों के लिए एक सेपरेट रहेगा और खासकर जो आर्ट्स है उसके लिए प्रॉपर चीजें सेपरेट रहेंगी, लॉ के लिए सेपरेट रहेगा। लेकिन बात यह है कि आप एक एग्जाम देके अपना कम से कम जो एंट्रेंस है वो क्लियर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और जो मेरा खुद का थिंकिंग है वो ये है कि अगर यहाँ पे ये सब चीजें क्लियर हो रही है, ऑफ कोर्स जेएनयू की तरफ से क्या डिमांड रखा जाएगा, वो ये रखा जाएगा क्योंकि जेएनयू के अंदर जो बीए होता है वो फॉरेन लैंग्वेज में होता है और जेएनयू का अपना एक अलग तरह का यूनिक कोर्स है। कहीं ना कहीं जेएनयू है, ईएफएलयू, ये ऑफ कोर्स उसमें एक डिमांड रखेंगे या ऐसा प्रपोजल जरूर रखेंगे जिसके अंदर जेएनयू का जो सिलेबस रहा है पुराना वो भी इंक्लूड किया जाए। लैंग्वेज कोर्सेज के जो कंट्री जीके वगैरह का जो पार्ट है वो भी उसमें इंक्लूड रहे, ताकि जो जेएनयू का अपना एक बना हुआ था सिस्टम वो भी खराब ना हो और वो सीयू सेट का पार्ट भी बन सके। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, हमने सीयू सेट दे दिया, अब हमारा एडमिशन किस बेस पे होगा। देखिए, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप सबने देखा होगा, आईआईटीज का प्रोसेस देखा होगा। अगर आप आईआईटीज का प्रोसेस देखेंगे तो आईआईटीज में क्या होता है कि आप मार्क्स लेके आते हैं,
फिर आपके रैंक्स आते हैं, रैंक्स के बेस पे आपको आईआईटी से अलॉट होते हैं कि मान लिया हमने कि टॉप 200 थे या टॉप 1000 थे, उनको आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली मिलता है या आईआईटी कानपुर मिलता है। ऐसे ही अब आने वाले एंट्रेंसेस में हो जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य ये होगा कि आपको अपना जो स्कोर है वो बेस्ट देना होगा। ऑफ कोर्स बेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर सीयू सेट होता है उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी एक पोर्टल में आ जाएंगी। एक पोर्टल में आने के बाद जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, सपोज दैट आई एम फ्रॉम पौंडीचेरी, मुझे नहीं पता था कि इंडिया के अंदर जेएनयू नाम का कोई यूनिवर्सिटी है या डीयू नाम का भी कोई यूनिवर्सिटी, सपोज दैट मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं नॉलेज नहीं होने की वजह से अपना जो यूजी का एग्जाम है, पीजी का एग्जाम है, वो मैं केवल पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में दे रहा था। मुझे अदर रिसोर्सेज का नहीं पता, नॉलेज था, सब कुछ था। अब जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, मैंने पता चला जब काउंसलिंग होने की बारी आई तो पता चला कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जेएनयू है या टॉप इंस्टीट्यूशन डीयू है या बीएचयू है। अब क्या होगा, जो स्पेसिफिक तैयारी करते थे कि हमें केवल जेएनयू जाना है या डीयू जाना है या बीएचयू जाना है, उनके लिए एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रिएट जरूर होगा कि अब हर एक क्षेत्र से आने वाला बच्चा उस यूनिवर्सिटी के लिए जरूर ट्राई करेगा जो उसे अभी तक पता ही नहीं थी, क्योंकि काउंसलिंग में उसे ऑफ कोर्स दिखाया जाएगा। सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया आपको आईआईटी का, आपको नहीं पता है कि आईआईटी बॉम्बे भी सबसे टॉप है उसमें, वैसे आईआईटी की तैयारी करने वालों को सब पता होता है, लेकिन एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। उस बच्चे को ये पता है कि आईआईटी बॉम्बे जो सबसे टॉप पे, वो भले ही गांव से आता है, लेकिन अगर उसका वो रैंक आएगा, ऑफ कोर्स वो आईआईटी बॉम्बे जाएगा, आईआईटी दिल्ली जाएगा, आईआईटी कानपुर जाएगा। इन द सेम वे चीजें बदलेंगी, रैंकिंग्स निकलेंगी, रैंकिंग्स बेस पे जेएनयू डीयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे। इसका जो फायदा है वो सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्हें आज तक इन यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो यहाँ पे पैटर्न बदल जाएगा। कहने का मीन्स मेरा यही है कि अगर आप दिल्ली के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू है, डीयू है, जिनमें भी जामिया है, जिनमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपको अपना सबसे बेस्ट स्कोर देना होगा, यानी कि आपके पास प्रायोरिटी रहे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, खासकर टॉप में। तो ये जो सीयू सेट होगा, ये कहा गया है कि पीजी के कोर्सेज के लिए भी होगा, पीजी में भी यही सेम होगा सिस्टम कि आपका हिस्ट्री वालों का एक अलग एग्जाम होगा, पॉलिटिकल वालों का एक कॉमन एग्जाम होगा सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। वहां पे भी यही कंपटीशन क्रिएट होना है, लेकिन बीए के अंदर बदलाव थोड़ा सा संभव है, खासकर फॉरेन लैंग्वेज को लेके। बाकी पैटर्न बीएचयू वाला 99% फॉलो होगा। उन पैटर्न्स को लेके आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट टाइम राइट नाउ। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि लाइक हम 2 महीने पहले तैयारी करेंगे, टफ हो जाएगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एग्जाम भले ही इजी हो जाए, लेकिन कंपटीशन टफ होना स्वाभाविक है। इस चीज का आप ध्यान रखें और सीयू सेट को लेकर आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम बोर्ड पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसी पैटर्न को हमने आइडियल माना है, बीएचयू के पैटर्न को, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट रखा हो, हिस्ट्री का पार्ट रखा हो, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट रखा हो, इंग्लिश का पार्ट रखा हो, जनरल साइंस का पार्ट रखा हो, या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, इन सबका जो प्रॉपर एक मिक्सचर है वो तैयार किया गया है बाय द टीम ऑफ एग्जाम वर्ड, द टीचर्स ऑफ एग्जाम वर्ड। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन for your preparations specially for DU and JNU, आपको अगर ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली के अंदर स्थित हैं, if you want to join then register, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, you can join। एंड दूसरी चीज जो है वो मैं आपको एक और बताता हूँ। आप जो खासकर डीयू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक फ्री वेबिनार है, और फ्री वेबिनार की डिटेल्स के लिए ज्वाइन द एग्जाम ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। और एक हमारा सेपरेट चैनल जो केवल सीयू सेट के लिए है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसमें सीयू सेट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा, चाहे वो फ्री वेबिनार से रिलेटेड हो या फिर सीयू सेट के रिगार्डिंग आने वाले अपडेट से हो, सिलेबस से हो, कंटेंट हो, सब आपको वहां मिलेगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए and subscribe the exam world for upcoming notifications and details regarding to your exams, as well as exam world is going to start different courses for like IR, PSM and political science, sociology, history, English literature for masters, as well as बहुत जल्दी PhD से रिलेटेड चीजें भी यहाँ स्टार्ट होंगी। तो बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।